Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine. Today, inshallah, we are going to discuss the next basic terms of chapter number 2, and these are speed and velocity. Speed and velocity. What is the basic difference between speed and velocity? हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है और इसको भी हम देखेंगे कि हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी की क्या फर्दर भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, या इनमें और क्या क्या चेंजेस या डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों को स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास प्रीवियस नॉलेज का होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपने टॉपिक में पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही की बुनियाद पर स्टूडेंट हम स्पीड और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो आप ज़रा अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिकॉल कर लें कि स्पीड डिस्टेंस क्या था और डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो डिस्टेंस मैं भी आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ बेटे कि डिस्टेंस हमारे पास ये था लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियानी फासला, और ये फासला स्टूडेंट हमारे पास रैंडम हो सकता है, ठीक है, विद मोर देन वन और टू डायरेक्शंस। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स है, बट दिस इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, डायरेक्ट स्ट्रेट। सेकंड बेसिक डिफरेंस ये था कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास थे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपने आज के टॉपिक स्पीड से। तो सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें तो नॉर्मली आपने ये वर्ड सुना होगा अपनी रियल लाइफ के अंदर, जब आप देखते हैं और कहते हैं कि यार ये गाड़ी बहुत स्पीड से गुजर गई, हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो है। आप भागने में, यानी जब दौड़ लगाते हैं और एक दूसरे से रेस लगा रहे होते हैं तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि जी आप रेस जीत गए, आप रेस हार गए। और इसी तरह ये जो रेस का कंपैरिजन चल रहा होता है ये भी स्पीड की बुनियाद पर होता है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुंच जाएगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो थोड़ा सा देर से पहुंचेगा। तो इस तरह के ये जो कंसेप्ट्स आ रहे होते हैं हमारे पास, स्पीड का वर्ड हम मोस्टली अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ कर चुके होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है और कहाँ पर स्पीड को यूज़ करना है, कहाँ पर वेलोसिटी को यूज़ करना है। अपर लेवल पर तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता क्योंकि दोनों के यूनिट्स बेसिक सेम हैं। तो लेकिन बेसिकली जो इनका की पॉइंट्स होता है, ये बेसिक टर्म्स होती हैं, उससे रिलेटेड हमें इनके दरमियान डिफरेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंडली स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम अपनी फिजिक्स को प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जितनी भी डेफिनेशन आपसे फिजिक्स में पूछी जाएँ, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम्स में हो, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर हो, आपने उससे रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला है तो बेटे फॉर्मूला लाजमी लिखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये आपने लाजमी लिखना है। फॉर्मूला जिस डेफिनेशन के साथ होगा, जिस टर्म के साथ फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वहाँ पर उसका यूनिट और क्वांटिटी भी लाजमी होगी, ठीक है। तो क्वांटिटी और यूनिट भी हम लोग साथ ही साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो यानी हमारे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी चीज़ पूछी जाए तो हमारे पास 4 बेसिक हेडिंग्स आ जाती हैं, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, क्वांटिटी, जो मोस्टली स्टूडेंट नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आप इन सारी चीज़ों को याद रखें। और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ये कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बेटे फार्मूले से आप डेफिनेशन को भी डिस्क्राइब कर सकेंगे और फार्मूले से आप यूनिट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला अगर आप याद करना शुरू कर दें तो डेफिनेशन और यूनिट सारे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज़, कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जिनका फॉर्मूला और यूनिट्स नहीं है। अगर फार्मूला और यूनिट्स नहीं है तो स्टूडेंट बेटे फिर आपने उसकी कम से कम एग्जाम्पल ज़रूर याद रखनी। आप एक एग्जाम्पल लाजमी देंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ ले तब तो हमारे लिए कंपलसरी है, लेकिन अगर नहीं पूछता तो भी बेटे अच्छे इंप्रेशन के लिए और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपने लाजमी लिखना। ये एक अपना कंसेप्ट यहाँ पर जनरेट कर लीजिएगा और आइंदा आपने हमेशा ऐसे ही लिखने की कोशिश करनी है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपनी स्पीड और वेलोसिटी से। स्पीड का जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की, ऐसे ही हम आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट करना और यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो स्टूडेंट अब ये हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस, बट इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ये भी कहा था कि बेटे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डी और एस से मेंशन करते हैं। आप जिसको मर्जी एस, जिसको मर्जी डी कर लें, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन करें तो बता दीजिएगा कि यहाँ पर डी या एस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेसिक लेवल के अंदर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो बेटे याद रखिएगा डिस्टेंस इज मेंशन्ड बाय द लेटर एस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेंशन्ड बाय द लेटर डी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बेटे लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होगी, नाउ दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, और डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम मेंशन किससे कर रहे हैं? एस से। ओके अच्छा स्टूडेंट देखें, अगर आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना हो, एक फासला तय करना हो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप घर से स्कूल आ जाएं, 7 बजे घर से निकलें और 7 बजे स्कूल पहुंचे हो? इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल इन सच अ केस दैट व्हेन वी स्टॉप द टाइम। और वो टाइम सिर्फ अपनी वॉच का नहीं हो, पूरे यूनिवर्स का टाइम चेंज हो। अगर हम उसको रोक दें तो फिर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, घर से स्कूल तक जाना चाहते हैं, तो हम टाइम को तो रोक ही नहीं सकते। टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, हम इस पर डिपेंड करते हैं, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी फासला तय करेंगे, चाहे वो 100 मीटर हो या 100 किलोमीटर्स का हो, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जब आपको टाइम लगे और हम इस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कस करें, द कवर ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देन वी सेड दैट दिस इज स्पीड। व्हाट इट इज? देन इट इज स्पीड। अब देखें कि स्पीड को भी हम किससे मेंशन कर रहे हैं? ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ही सिंपली हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना हो स्पीड की, तो हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड स्पीड। सेकेंड डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, जब भी 1/, की फॉर्म में डिनोमिनेटर में टी आ जाता है, तो इस कंप्लीटली डिजिट को स्टूडेंट हम कहते हैं 1/t इज रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ। ठीक है, कहीं पर भी टी डिनोमिनेटर में हो आप कह सकते हैं रेट ऑफ। तो यहां पर फिर हमारी डेफिनेशन बेटे हम दोनों ही मेंशन कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट covers some distance with respect to time, then it is called speed। और इसकी सेकंड डेफिनेशन जो मैंने कहा कि आपको अगर फॉर्मूला याद हो, अब फॉर्मूला क्या बन चुका है स्टूडेंट? S इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं डेफिनेशन को। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए मैंने भी कहा कि जब भी डिनोमिनेटर में टी होगा हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ। तो हम यहां पर कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड स्पीड। यहां लिख लेते हैं रेट ऑफ change of distance is called speed। तो ये आपके पास बेटे दो डेफिनेशंस आ गई जो बहुत ही सिंपल सी हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अगर डेफिनेशन आ चुकी है तो इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास, और अगर फॉर्मूला है तो फिर यूनिट भी होगा और क्वांटिटी भी होगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? तो जब स्केलर और स्केलर आते हैं तो स्पीड भी हमारे पास जो क्वांटिटी बनती है बेटे, ये भी स्केलर क्वांटिटी ही बनती है। ये हमारे पास डेफिनेशन थी और ये साथ ही हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमें चाहिए स्टूडेंट क्वांटिटी, तो हम यहां लिख लेते हैं क्वांटिटी को भी। क्वांटिटी हमारे पास होगी स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी, किसकी बात की जा रही है? स्पीड की। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और लास्ट में स्टूडेंट इसके यूनिट की बात करते हैं।
अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा और उसके अंदर बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट, ड्राइव क्वांटिटीज़ और ड्राइव यूनिट्स की टर्म्स को, वहाँ पर जो दिए गए डिजिट्स थे उनको अच्छी तरह से याद किया, उनके नेम्स को अच्छी तरह से याद किया, देन आपके लिए ये डिस्क्राइब करना बहुत ही आसान हो सकता है। और बेस क्वांटिटीज़ के अंदर और बेस यूनिट में स्टूडेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा यूज़ होती रहती हैं, एंड डेट आर द लेंथ, मैस, टाइम। लेंथ, मैस, टाइम। लेंथ का यूनिट मीटर है, मैस का यूनिट किलोग्राम है और टाइम का यूनिट सेकंड है। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ये याद रखिएगा। अब क्वांटिटी के बाद हमने जब यूनिट को डिस्क्राइब करना है तो बेटे फॉर्मूला क्या था स्पीड का, d/t। अगर d/t आपके पास यहां पर इसका जो है वो फॉर्मूला था, तो d का मतलब क्या था स्टूडेंट, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड। तो ये हो गया मीटर ओवर सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इस पॉइंट को अब याद रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट हम वेलोसिटी की तरफ। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट वेलोसिटी की, इसकी डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो यहां पर हमने भी सेम कंसेप्ट रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था, अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का फासला तो होगा, लेकिन सेकंड टर्म हमने क्या डिस्कस की थी डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेंथ कवर करता है। तो क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ होने की वजह से हम इसको नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो सिंपल यहां पर अब हमारे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, क्या कवर की, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को मेंशन किया जाता था स्टूडेंट, मैंने कहा डी से हम मेंशन करेंगे। अब देखें ये भी हमारे पास लेंथ है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो क्या ये वाली लेंथ, चाहे वो शॉर्टेस्ट लेंथ हो चाहे हमारे पास लॉन्गेस्ट लेंथ हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो भी हमारे पास स्टूडेंट लेंथ होती है वो विदाउट टाइम कभी भी कवर नहीं हो सकती। टाइम इज नॉट इंडिपेंडेंट, या डिपेंडेंट है? तो स्टूडेंट टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि टाइम नहीं रुक सकता, और अगर टाइम नहीं रुक रहा तो इसका मतलब है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके हम यहां पर इसके साथ टी मेंशन करेंगे। सो नाउ द फॉर्मूला बिगिंस फॉर वेलोसिटी विच इज v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टी टाइम। तो अगर आप देखें चेंज क्या आया, इसमें सिर्फ डिस्टेंस लिखा था और इसमें हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर देखा जाए तो इसकी भी डेफिनेशन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे, सेम, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह पे क्या वर्ड लगा देना, डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वही डेफिनेशन है, सिर्फ 2 वर्ड आपने चेंज किया। हम यहां पर इसको मेंशन भी कर लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट covers some displacement with respect to then it is called velocity। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड और वेलोसिटी का बेसिक डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्टेंस होगा तो स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी हम वर्ड यूज़ करेंगे। सेकंड डेफिनेशन इसकी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में टी आ रहा है, तो टी के लिए क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, रेट ऑफ। तो हम यहाँ पर अपनी डेफिनेशन सेकंड इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखें फॉर्मूले की मदद से आपने डेफिनेशन को भी डिस्क्राइब कर लिया, और डेफिनेशन की मदद से फार्मूला भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली स्टूडेंट अब हमारे पास एक चीज़ क्या रहेगी, क्वांटिटी। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें
तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। टाइम इज अ स्केलर, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलता है हमें वेलोसिटी, ये जो हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर आपके पास क्वांटिटी भी आ चुकी है और क्योंकि फॉर्मूला था तो फॉर्मूले के साथ क्या होगा, यूनिट भी, तो यूनिट भी आपने लाजमी मेंशन करना है। आते हैं स्टूडेंट अपने यूनिट की तरफ, और यूनिट कैसे डिस्क्राइब करते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा बेटे फॉर्मूले से याद, अगर आपको याद हो तो आप यूनिट्स हर चीज़ का ड्राइव आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दिस इज फॉर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे डिस्टेंस था, लेकिन डिस्टेंस में क्या था, रास्ता थोड़ा सा लेंथी था। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, रास्ता जो है वो थोड़ा सा शॉर्टेस्ट हो गया। लेकिन लॉन्गेस्ट हो या शॉर्टेस्ट हो, है तो लेंथ ही है, तो फासला ही ना। तो हम यहाँ पर भी इसको लेंथ ही कंसिडर करते हैं, और लेंथ का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सो नाउ इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी। अब देखें, स्पीड का यूनिट आया था मीटर पर सेकेंड, क्या यूनिट आया था, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का क्या यूनिट आया, मीटर पर सेकेंड। तो इट्स मीन्स दैट बेसिकली नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, स्पीड और वेलोसिटी। हम स्पीड की जगह वेलोसिटी और वेलोसिटी की जगह पर स्पीड यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली नेक्स्ट लेवल्स की जितनी भी डिस्कशंस होंगी उनमें इस चीज़ को फोकस में नहीं रखा जाएगा कि क्या स्पीड है और क्या वेलोसिटी और क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो बेटे ये पॉइंट आप अपनी याद ज़रूर रखना है कि स्पीड में डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर हो गया बेटे। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट के साथ जो वेलोसिटी बनी, वेलोसिटी की फर्दर कुछ टाइप्स हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे बेटे इसकी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट इसका दे दूं। बेटे वेलोसिटी की फर्दर हम टू कैटेगरीज बनाते हैं कि वेलोसिटी फॉर अ लीनियर मोशन एंड वेलोसिटी फॉर अ एंगुलर मोशन। इसकी फर्दर जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर के अंदर आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर वेलोसिटी और स्पीड दोनों में ये कैटेगरीज होती हैं, लीनियर और एंगुलर। और लीनियर के लिए अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास सबसे पहले होता है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर हमारे पास होता है स्टूडेंट वेरिएबल, देन यूनिफॉर्म, देन इंस्टेंटेनियस, तो इस तरह की कुछ फर्दर टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं। इन सब टर्म्स के लिए यूनिट फॉर्मूला वेलोसिटी का सेम रहता है इन केस ऑफ लीनियर मूवमेंट। एंगुलर के अंदर हम कुछ टर्म्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए डी मेंशन किया, तो वहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा मेंशन कर देते हैं। इतना सा सिर्फ डिफरेंस आता है, टाइम ही रहता है। अच्छा, हम थोड़ा सा हिंट इसका डिस्कस कर भी लेते हैं। अगर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, बेटे कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, वेरिएबल का मतलब है, अच्छा चले कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन की तरफ भी अगर हम जाना चाहें तो बेटे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज नहीं हो रही, देन द वेलोसिटी इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रही है और रैंडमली चेंज हो रही है, कोई पैटर्न नहीं है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, और फिर कभी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, तो अगर रैंडम चेंज आ रहा हो वेलोसिटी के अंदर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन वी सेड दैट द वेलोसिटी इज वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मोटरवे पर जा रहे हो तो कार की स्पीड नॉर्मली आप एक कांस्टेंट रखकर उसी पर शिफ्ट कर सकते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्लियर। सो हम कहेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। अगर वेरिएबल की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, देखिए टाइम तो सेम सीक्वेंस के साथ एक के बाद दूसरा सेकंड, दूसरे के बाद तीसरा सेकंड, फोर्थ फिफ्थ सेकंड, ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न में चल रहा है। लेकिन हमारी स्पीड हो सकता है कि हम ए पॉइंट से जब निकलना शुरू करें, स्टार्ट हो, तो पहले हमारी स्पीड 5 हो, फिर 10 हो, फिर हम 10 से 5 पर आ जाएं, फिर 20 तक चले जाएं, फिर 100 तक चले जाएं, फिर 20 पर आ जाएं। अब ये रैंडम चेंज आ रहा है। टाइम कभी भी ऐसे नहीं करता कि वो पहले 1 सेकंड से डायरेक्टली 10 सेकंड पर चला जाए और 10 सेकंड से फिर 5 पर आ जाए, नो।
टाइम कॉन्टिन्यूस पैटर्न में रहता है हमेशा 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉन्टिन्यूस, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है, जो हमारा स्पीड है, वो क्या है, चेंज हो रहा था, रैंडम पैटर्न में चेंज हो रहा था. सो देन वी सेड दैट द वेलोसिटी इज वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी या इफ अ बॉडी कवर्स इफ अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी. तो आपके पास इसके अंदर फिर ये पैटर्न भी बन सकता है स्टूडेंट्स कि इफ अ बॉडी covers some displacement in unequal interval of time, then we said that the velocity is variable. और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म की, तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म की डेफिनेशन भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है और इसको आपने लाजमी तौर पर याद रखना है, और अगर ये याद हो गई तो ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. ठीक है, यूनिफॉर्म क्या होता है कि आपने पहले 5 सेकंड में अपनी स्पीड 0 से 5 पर शिफ्ट की 5 किलोमीटर पर. अब अगले 5 सेकंड के अंदर फिर 5 से 10 पर गए, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर 10 से 15 पर गए. अब देखिए ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी का, चेंज तो हो रही है लेकिन इसके अंदर रैंडम नहीं है, पैटर्न है. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी या स्पीड या डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप कवर कर रहे हो. ठीक है, तो जब इस तरह की बात की जाएगी कि सेम पैटर्न रहे, सो वी कैन डिस्क्राइब इट एज इफ अ बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time. If a body covers equal displacement in equal interval of time, then we said that the velocity is uniform. तो अब ये आपके पास डेफिनेशन किसकी होगी स्टूडेंट, यूनिफॉर्म की. अच्छा, इंस्टेंटेनियस क्या होता है स्टूडेंट, आपने एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शिफ्ट किया, ए से लेकर बी तक जाने के लिए आपने कभी अपनी स्पीड कम की, कभी बढ़ाई, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ लें कि भाई आप जब इस जगह पर थे, इस पॉइंट पर थे, उस वक्त आपकी वेलोसिटी कितनी थी, एक स्पेसिफिक इंटरवल की बात कर ली जाए, छोटे से हिस्से की, पूरे डिस्टेंस की नहीं, वो कि आप यहाँ से यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन आप बताएं जब यहाँ पर पहुँचे थे उस वक्त आपकी वेलोसिटी कितनी थी. तो ये आपका एक स्पेसिफिक इंस्टेंट होता है. तो जब किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट की वेलोसिटी की डिस्कशन करनी हो तो हम कहते हैं दिस इज नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर हो गया स्टूडेंट. अच्छा, आज के टॉपिक में याद क्या क्या करना है. सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद ये करना है स्पीड की डेफिनेशन को, फॉर्मूले को, क्वांटिटी को, यूनिट को. ये आपके मोस्टली पिंक कलर के ब्लॉक के अंदर जो है वो हाईलाइटेड डेफिनेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, आप वहीं से इनको याद कर लीजिएगा. वेलोसिटी की जब बात करें तो वेलोसिटी के लिए भी स्टूडेंट्स 2 डेफिनेशंस होंगी, क्वांटिटी, यूनिट और फॉर्मूला. ठीक है, इसके बाद आपने सिर्फ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन भी बुक के अंदर मेंशन है स्टूडेंट, ये भी याद करनी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की. और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल के डिफरेंस का अगर आपने रखना हो तो क्या इसमें आएगा, यूनिफॉर्म में लिखा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वेरिएबल में आपने क्या कह देना, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सिर्फ ये 2 वर्ड्स का चेंज आएगा तो आपकी जो डेफिनेशन है वो यूनिफॉर्म से वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगी. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी फर्दर डिटेल्ड जो है टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन की डिस्कशन करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.